चेस्ट के बहुत सारे वेरिएशन एक ही सेशन में करना बंद करो। देखो, आपको 5 से 6 वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है चेस्ट ग्रो करने के लिए। चेस्ट को ये नहीं समझ में आता कि आप इतने सारे वेरिएशन कर रहे हो। चेस्ट को ये समझ में आता है कि आप ह्यूमरस बोन जो कि अपर आर्म है, ये दूर से पास लेके आ रहे हो। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एडक्शन। तो बेसिकली आपको कोई भी एक्सरसाइज ऐसा चूज करना है जो हॉरिजॉन्टल एडक्शन इन्वॉल्व करता है आपके मूवमेंट पे। सो चेस्ट ग्रो करने के लिए मैं 3 कैटेगरीज बताऊंगा। आप हर एक कैटेगरी से कोई एक एक्सरसाइज में पिक करते हो ना तो काफी है। सबसे पहले हम इस कैटेगरी का बात करते हैं जहां पे आर्म्स 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे है एंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है आपके अपर आर्म्स। इसमें क्या होता है, आपके अपर पेक फाइबर्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, मिडिल पेक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड लोअर पेक इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये समवॉट सारे ही पेक फाइबर्स अच्छे से अलाइन हो जाते हैं इस कैटेगरी में। सो द एक्सरसाइजेज इन दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फ्लैट चेस्ट प्रेस मशीन, फ्लैट केबल चेस्ट प्रेस, डंबल चेस्ट प्रेस और बार्बल चेस्ट प्रेस, वेटेड वाइड पुशअप्स, पेक डेक फ्लाई मशीन, डंबल बेंच फ्लाई एंड केबल फ्लाइज। आप इन सारे एक्सरसाइजेस से कोई एक एक्सरसाइज में पिक करते हो ना तो काफी है। इससे ज्यादा आपको पिक करना है वो आपकी मर्जी है, बट आई पर्सनली रेकमेंड बस एक कोई मूवमेंट पकड़ो एंड उसमें स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की कोशिश करो। अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इफ आपको अपर पेक फाइबर को ज्यादा बायस करना हो, तो आप अपने आर्म्स को ना इस डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है, या फिर आर्म्स रोटेट करके ना इस डायरेक्शन में मूव करना। अब देखो, ऐसे जब मूव हो रहा है ना तो आपके अपर पेक फाइबर्स ज्यादा अलाइन होते हैं। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो आप टच करके फील भी कर सकते हो कि आपके अपर पेक ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, बट इस कैटेगरी में लोअर पेक फाइबर ज्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं। So the exercises in this category include similar exercises that were in the first category, बस उसका ना एंगल चेंज हो जाता है। For example, incline chest press machine, incline cable chest press, incline dumbbell press, incline barbell bench press, incline dumbbell fly, इंक्लाइन केबल फ्लाइज। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में। अगर आर्म्स को आप थोड़ा सा इंटरनली रोटेट कर देते हो और ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हो इस डायरेक्शन में, तो आपके लोअर पेक फाइबर ज्यादा अलाइन हो जाते हैं। तो द एक्सरसाइजेस इन दिस कैटेगरी इंक्लूड डिक्लाइन केबल चेस्ट प्रेस, डिक्लाइन डंबल बेंच प्रेस, डिक्लाइन बार्बल बेंच प्रेस, डिप्स, पेक डेक फ्लाई। बट इसका एक वेरिएशन है जिसमें आप आगे होके बैठते हो और आपका अपर बॉडी का एंगल कुछ इस तरह रहता है एंड जब आप हैंडल्स मूव करते हो तो ये लोअर पेक फाइबर्स को ज्यादा टारगेट कर सकता है। एंड लास्टली आप केबल के साथ भी फ्लाइज कर सकते हो। सो इन तीनों कैटेगरीज के जो एक्सरसाइजेस मैंने बताया ना, उनमें से कोई एक एक्सरसाइज ऐसा पकड़ो जो आपको पसंद है एंड उसमें ग्रो करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएशन करोगे ना तो जरूरी नहीं कि आपका चेस्ट उतना ज्यादा ग्रो करेगा। आपके चेस्ट को एक ही चीज समझ आती है कि मैकेनिकल टेंशन इस मूवमेंट में कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, ऐसा है कि कुछ कुछ एक्सरसाइजेस बेटर है फ्रॉम द अदर मूवमेंट, बट उस बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो जस्ट पिक एनी ऑफ द मूवमेंट्स फ्रॉम दीज 3 कैटेगरीज। I hope it helps and you will see me in the next video.